वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट कितना वोलेटाइल है। हम देख रहे हैं मार्केट में निगेटिविटी कांस्टेंट है, एफआई का आउटफ्लो चल रहा है, लेकिन ऐसे में भी एक स्टॉक जो कि 7% से ज़्यादा के तेज़ी में हमें आज देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस 100 रुपीज़ के आसपास है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक में ऐसा क्या पोटेंशियल है कि एक दिन में 7% की तेज़ी, जबकि पूरा मार्केट वोलेटाइल है, पूरा मार्केट निगेटिव है। तो ये जानना, ये स्टडी करना तो बनता है। तो आज हम इसी स्टॉक को स्टडी करेंगे जिसने एक दिन में मोर देन 7% की तेज़ी बताई। ये 100 रुपये के आसपास का स्टॉक है, लेकिन ये तेज़ी के पीछे का रीज़न जानना तो बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इस स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए मार्केट कैप की, तो आप देख सकते हैं 4485 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी की बात की जाए तो 19 का देखने को मिलता है। सेक्टोरियल पी के कंपैरिजन में ओवर वैल्यूड स्टॉक स्लाइटली हम बोल सकते हैं, क्योंकि सेक्टोरियल पी 18 का है और ये 19 देखने को मिल रहा है। वहीं पे ROC 23, ROE जो है 17 का है। करंट स्टॉक प्राइस 111 रुपीज़ का है। डिविडेंड जो है 0.81% का है। फेस वैल्यू 2 का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं पे अर्निंग पर शेयर 6.03 का है, जो कि अच्छा देखने को मिलता है। अगर हम वहीं पे बात कर ले डेप की, तो यहाँ पे 331.5 करोड़ का डेप है और डेप टू इक्विटी रेशियो 0.01 है, यानी वर्चुअली डेप फ्री कंपनी है। वहीं पे 2181 करोड़ की करंट असेट्स और इन्वेंट्री कंपनी के पास अवेलेबल है। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से अभी बॉर्डर पासिंग मार्क्स हैं, ना बहुत बेहतर है ना बहुत बुरा। ये स्टॉक हमें पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से देखने को मिल रहा है। पेट्रोस की स्कोर क्या है, अगर एक शॉर्ट में हमें आपको बताऊँ तो बहुत सारे पैरामीटर्स को जो है एनालाइज करते हुए, स्टडी करते हुए वो पर्टिकुलर स्टॉक का एक स्कोर निकाला जाता है कि ये कितने परसेंट सेफ है या इसमें इन्वेस्ट करना कितने परसेंट तक सेफ साबित हो सकता है। अगर आप चाहते हैं पेट्रोस की स्कोर के ऊपर एक डिटेल वीडियो आ जाए तो P और S ये आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, और हम पेट्रोस की स्कोर को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि अगली बार किसी भी स्टॉक का पेट्रोस की स्कोर देखने के बाद ही आपको समझ में आ जाए कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना हमारे लिए सही ऑप्शन हो सकता है या नहीं। तो और अगर हम इसके बाद अगर हम बात कर लें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में रिजर्व्स आप देख सकते हैं 1389 करोड़, 1688 करोड़, 2105 करोड़ के रिजर्व्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बोरोइंग कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली कम किया गया है कंपनी पे, और वर्चुअली कंपनी डेप फ्री है, हम ये भी बोल सकते हैं। अगर हम असेट्स की बात कर ले तो कंपनी के असेट्स बढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली, यहाँ पे ये भी हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की बात करें तो सेल्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, सेल्स 1890 करोड़ के थे, फिर 1263 करोड़ एंड 1108 करोड़ एंड नाउ 779 करोड़। तो सेल्स कंटिन्यूसली डाउन होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, कम होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ साथ एक्सपेंसेस भी कम हो रहे हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। वहीं पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो 303 करोड़ से लेके 313 करोड़, और इस बार 267 करोड़ के हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जब सेल्स में ही गिरावट है तो प्रॉफिट में ही लाजमी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये हमें बेहतर देखने को मिलता है। डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, कंटिन्यूसली डिविडेंड पे करता है, 70% तक का इसने डिविडेंड पे किया हुआ है। वहीं पर अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर देखें तो वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग 62.46% का है, जो कि 62.29% का था सितंबर 25 में, फिर दिसंबर 25 में थोड़ा बढ़ा, और उसके बाद मार्च 26 में भी हमें प्रमोटर का होल्डिंग किसी स्टॉक में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। FIS यहाँ पे 3.80% तक के हैं, और DIS की बात करें तो 1.93% है, इसमें पब्लिक 31.79% है। जो प्रमोटर का होल्डिंग है या शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये हमें हेल्दी देखने को मिल रहा है। भले ही स्टॉक जो का प्राइस 100 रुपीज़ के आसपास हो, आज इसमें तेज़ी क्यों थी हम ये भी जानेंगे। ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स में बहुत ज़्यादा दम नहीं है, इम्प्रूविंग फंडामेंटल है, बल्कि हम देख रहे हैं कि लास्ट कुछ क्वार्टर से फंडामेंटल्स में हमें डिग्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। स्टिल आज जो है स्टॉक में 7% की ग्रोथ देखने को मिली, रेल देखने को मिला। प्रमोटर यहाँ पे हेल्दी है, यानी प्रमोटर को विश्वास है कि आने वाले समय में ये एक अच्छा कदम उठा सकते हैं। प्रमोटर का होल्डिंग स्लाइटली क्यों ना बढ़ रहा है, यानी कोई स्ट्रैटेजीज ऐसी भी हो सकती है कंपनी की जो आने वाले समय में डिस्क्लोज होगी, और जिसके चलते हमें जो है एक अच्छा वेलकम बैक इस स्टॉक का देखने को मिल सकता है। अब ये कंपनी करती क्या है,
तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि कंपनी जो है ये इंटीग्रेटेड ईपीएस में इन्वॉल्व है, यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन में कंपनी जो है एक्सपीरियंस एंड एग्जीक्यूशन करती है। कैपेबिलिटी वो किसी की, तो पोर्ट्स की, रेसिडेंशियल की, कमर्शियल्स की और इंडस्ट्रियल एंड रोड कंस्ट्रक्शन सेगमेंट्स में भी। अब ईपीएस जो है इससे 60% का रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं, यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्लेमेशंस एंड कंस्ट्रक्शन से। रियल स्टेट डेवलपमेंट से 40% का ये जो है रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो बेसिकली ये इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन, रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल और रोड कंस्ट्रक्शन, ये सारे ही सेगमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वॉल्व हमें देखने को मिलती है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये स्टॉक है कौन सा। तो हम बात कर रहे हैं मैन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में, जो आज करीबन 8% की तेज़ी में हमें देखने को मिल रहा है। और ये मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शंस जो है, इंफ्रा कंस्ट्रक्शंस का, इसमें करीबन 111 रुपीज़ का स्टॉक के साथ साथ 8% की तेज़ी है। पिछले 5 दिन के परफॉर्मेंस में 11% की तेज़ी और एक महीने में 29% की तेज़ी हमें मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन में देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर हम आप इसका ऑल टाइम चार्ट देखेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी होता है हमेशा किसी भी स्टॉक का देखना, तो आप यहाँ देख सकते हैं एक शानदार ट्रेंड जो है ये आउटसाइड में चल रहा है, ऊपर चल रहा है। यहाँ पे अगर एरो इस तरह से बनता कि स्टॉक बड़ी कीमत से छोटी की तरफ है तो डेफिनेटली ये रिस्की होता है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा खासा अपग्रेड स्टॉक बन रहा है, यानी हम बोल सकते हैं कि ये कंपनी जो है एक अच्छे अपग्रेड की तरफ है। लेकिन याद रखिए ये छोटी सी कंपनी होने की वजह से वोलेटाइल बहुत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हाई बनाया, फिर डाउन, फिर एक हाई, फिर लो, फिर एक हाई, फिर डीप, फिर एक हाई, फिर डीप। तो ये कंपनी में वोलेटिलिटी बहुत होना लाजमी है। जो मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है, इसमें आज करीबन हमें 8% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और ये 8% के तेज़ी के पीछे रीजंस तो डेफिनेटली होंगे। फंडामेंटल्स हम इसके देख चुके हैं। रीजंस की बात करें तो की रीजंस की अगर हम बात कर लें तो की रीजंस, पहला तो रीज़न इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि शॉर्ट टर्म टेक्निकल ब्रेकआउट और मोमेंटम देखने को मिल रहा है। स्टॉक ऑलरेडी 4 से 5% 22 अप्रैल से रेल कर चुका था और वीकली रिटर्न्स 8% से प्लस देखने को मिले। तो स्ट्रॉन्ग एक शॉर्ट टर्म का मोमेंटम देखने को हमें यहाँ पे मिला है। बेसिकली टेक्निकल ट्रेडर जो है इन्होंने जंप किया है, स्पाइक किया है स्टॉक को बाय करने में। सेकेंड जो है ओवरसोल्ड बाउंस देखने को मिल रहे हैं। डेड कैट बाउंस टाइप भी इसको बोला जाता है, यानी स्टॉक जो है ये क्रैश हुआ था करीबन 40% से पिछले एक साल में। अब आपको अगर मैं चार्ट पे दिखाऊँ, एक साल का करीबन 40% का इनका जो है क्रैश हमें देखने को मिल रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं करीबन 40% का क्रैश हमें पिछले एक साल में देखने को मिला। यानी रिसेंटली ही अपने 52 वीक लो यानी 86 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक आता हुआ देखने को मिला था। और जब स्टॉक इतना हेवीली गिरता है तो इवन स्मॉल बाइंग भी एक कॉज बन जाती है शार्प रेल के लिए। तो शॉर्ट कवरिंग के साथ एक वैल्यू बाइंग यहाँ पे हमें देखने को मिली है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आज की न्यूज़ है जिसके चलते ये स्टॉक आज एक दिन में करीबन 8% के तेज़ी में रहा है, वो है रेटिंग। अब इसको अपग्रेड रेटिंग दी गई है। अब रेटिंग जब अपग्रेड होती है तो स्ट्रॉन्ग सेल या स्ट्रॉन्ग बाइंग आता है, और सेल आएगा तो स्लाइटली इंप्रूवमेंट डेफिनेटली दिखेगी। अब ये एक नॉट पॉजिटिव फंडामेंटल टाइप की न्यूज़ नहीं है, लेकिन सिग्नल्स जो है ये वर्स्ट में भी ओवर हो सकते हैं। तो अट्रैक्टेड शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए ये स्टॉक बन गया क्योंकि इसको रेटिंग बहुत अच्छी मिल गई है। अब स्मॉल कैप साथ ही साथ प्लस लो लिक्विडिटी इफेक्ट है, यानी स्मॉल कैप प्लस लो लिक्विडिटी इफेक्ट होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि एक स्मॉल बाइंग वॉल्यूम जो है वो ये स्टॉक में हमें देखने को मिला, और वही बना इज इक्वल टू बिग प्राइस मूवमेंट। और इसी वजह से 5 से 10% का एक कॉमन मूव यहाँ पे आता हुआ हमें देखने को मिला है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रियलिटी अगर हम देखें तो डिस्पाइट आज की रेल के अलावा जो इसके सेल्स हैं, जो कि हमने ऑलरेडी देखे, सेल्स इसके 29% से डाउन है, और इसका जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट करीबन 20% से डाउन है। यानी और जो 3 कंस्ट्रक्टिव वीक है इसके क्वार्टर्स, ये भी हमने देखे क्योंकि सेल्स भी घस रहा है और प्रॉफिट भी यहाँ पे घस रहा है। तो फंडामेंटल अभी भी वीक है इसके, ये हम बोल सकते हैं। अब एक फाइनल कंक्लूजन की बात की जाए अगर मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन के बारे में,
तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आज का जो 8% का मूव आया है, रेल आया है, ये टेक्निकल ब्रेकआउट की वजह से, दूसरा ओवरसोल्ड बाउंस की वजह से, तीसरा शॉर्ट कवरिंग की वजह से और चौथा स्लाइटली सेंटिमेंट इंप्रूवमेंट की वजह से आया, ना कि स्ट्रॉन्ग बिजनेस न्यूज़ या फंडामेंटल्स की वजह से आया हुआ है। तो ऑब्वियस है ये जो स्टॉक में रेल है ये टेम्पररी है, हम ये बोल सकते हैं। अब ऐसे में करना क्या चाहिए? अगर आप ट्रेडर है तो मोमेंटम ट्रेड पॉसिबल होगा, बाय में रिस्क है डेफिनेटली, और आप इन्वेस्टर है तो अवॉइड करो ऐसे स्टॉक के पीछे चेस करना, वेट करो कि रिजल्ट इंप्रूवमेंट हो, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आए विथ वॉल्यूम्स, तो ही ऐसे स्टॉक को कंसिडर किया जा सकता है। दिस इन्फॉर्मेशन इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर बाय नॉर सेल। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।